नासा के 29 डेज ऑफ हॉरर पूरे हो गए हैं। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले ही अपने 3 में से 2 कोर्स करेक्शन से गुजर चुका है। अगर ये कोर्स करेक्शन फेल होते हैं तो ये $10 बिलियन का ये टेलीस्कोप अपने टारगेट के करीब से गुजरते हुए स्पेस की डार्कनेस में कहीं और खो जाएगा, जिसकी वजह से नासा के साइंटिस्टों की सालों की मेहनत पल भर में ही तबाह हो जाएगी। कोर्स करेक्शन डिफिकल्ट एक्सट्रीम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कोर्स करेक्शन इस स्पेस टेलीस्कोप की कामयाबी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये सब मिशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स हैं और इनसे टेलीस्कोप का फेल जुड़ा हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेस्टिनेशन अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 है और जहाँ पर पहुंचना इस टेलीस्कोप के सही से काम करने के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऐसे ज्यादातर एनर्जी एलियन 5 रॉकेट द्वारा दी गई है। वहीं इसके प्रॉपर ऑर्बिटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे कई ट्रेजेक्टरी चेंजेस से गुजरना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट मिड कोर्स करेक्शन, जिसे नासा ने NCC-1 का नाम दिया है, ये 25 दिसंबर 2021 इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के ठीक 12.5 घंटों बाद ही शुरू हो गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस के अलावा नासा को इन कोर्स करेक्शन में फ्यूल की कंजम्पशन का भी खास ध्यान रखना था। इसी वजह से इस NCC-1 को लॉन्च के 12.5 घंटों बाद रखा गया था कि इस करेक्शन के दौरान कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, जिसका इस्तेमाल इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लाइफ टाइम को इंक्रीज करने और इसके रेगुलर मिशन ऑपरेशन में किया जाएगा। इस कोर्स करेक्शन को पहले इसलिए नहीं किया गया था कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फ्लाइट डायनामिक टीम को ऑस्ट्रेलिया स्पेन के ग्रैंड स्टेशन के ट्रैकिंग डेटा मिल पाए। इस ट्रैकिंग डेटा से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जर्नी की डिटेल मिल पाएगी, जिसके लिए इस कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जिसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम इस डेटा से ये पता लगाने में लग गई कि इससे कितने कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जिसके बाद कोर्स करेक्शन को सही करना, और अगर ये गलत होता तो फिर मिशन यहीं पर ही खत्म हो जाता। अंडरबर्न इमेजिन कीजिए आपके पास एक बाइक है और इसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक्सीलरेटर हो, तब आप केयरफुली एक्सीलरेटर यूज करते हुए इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप इस बाइक से अपना कंट्रोल खो देंगे और अपनी लोकेशन से कहीं आगे चले जाएंगे। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हैं। इसके लॉन्च को सही करने के लिए नासा ने एरियन 5 को थोड़ा सा अंडरबर्न करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि अगर ये ओवर बर्न होता है तो इसके कोर करेक्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सन फेसिंग साइड हमेशा टेलीस्कोप के अपोजिट साइड में रहे। इसके बाद ठंडे साइड पर सन की हीट जमा ना हो, वरना ये मिशन यहीं खत्म हो जाता है। जिस वजह से ये थ्रस्टर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सन से दूर धकेल सकते हैं। इस वजह से L2 ओवरशूटिंग इस मिशन के सही होने के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ती, जिस वजह से उसे MMC-1A को भी अंडरबर्न के लिए भी डिजाइन किया गया था, क्योंकि इतनी कोर्स करेक्शन का ओवरबर्न भी एरियन 5 को थ्रस्टर की तरह इस मिशन का अंत कर सकता है। इसी के साथ ही इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इसको कोर्स करेक्शन करना भी जरूरी था, ताकि एरियन 5 से इसके कोर्स करेक्शन में आई चेंजेस को सही किया जा पाए। 25 दिसंबर 2021 रात के 8:55 पर कोर्स करेक्शन के 65 सक्सेसफुल मिनट के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसके डेस्टिनेशन की तरफ सक्सेसफुली पॉइंट किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन कंट्रोल ना ही इस 65 मिनट के बंद से खुश थे, जो कि 3 आवर तक लंबा हो सकता था, बल्कि इसने फ्यूल को बचाने के साथ साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड में 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी बढ़ा दी थी। हालांकि इसके बाद भी 2 कोर्स करेक्शन अभी भी बचे थे। इनमें से एक 2 दिन बाद था। डे 3 कोर्स करेक्शन इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेकंड कोर्स करेक्शन को नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के 2 दिन बाद किया गया। ये कोर्स करेक्शन भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पे पहुंचाने के लिए क्रिटिकल था और इसे भी उसी ही एक्यूरेसी से किया जाना था जैसे पहले कोर्स करेक्शन किया गया था। नासा के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के 60 घंटों बाद 27 दिसंबर 2021 को शाम के 7:22 पर इस नए कोर्स करेक्शन MMC-1B को शुरू किया, जो तकरीबन 9 मिनट्स 27 सेकंड तक टिका रहा और पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। कुछ मिनट्स बाद ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। नासा के ऑफिशियल इसके बारे में ट्वीट करके पूरी दुनिया को जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप की इस कामयाबी के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने लिखा, एक बिजी इवनिंग, ना ही हमने सेकंड 1 को कंप्लीट किया बल्कि #नासावेब ने मून के ऑर्बिट को पार भी किया। #अनफोल्ड द यूनिवर्स बाय द नासा मून। चांद से यहाँ पर मतलब नहीं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चांद के करीब से गुजरा, बल्कि इसने अर्थ से चांद की एवरेज डिस्टेंस जो कि 3,84,000 किलोमीटर है, इतनी दूरी तय की है। गुड और बेटर न्यूज, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शुरू होने के बाद से ही इसने क्या टारगेट को मिस किया और इसके साथ ही इंजीनियरिंग चैलेंजेस का भी इसके फर्स्ट लॉन्च डेट 2007 डिले से डिले होती गई। अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास को पीछे छोड़ते हुए हम इस टेलीस्कोप के प्रेजेंट पर आते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं। इसके दोनों कोर्स करेक्शन पूरी तरह से प्लान के मुताबिक चले, इसके डिप्लॉयमेंट्स भी प्लान के मुताबिक ही रहे और इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने प्रैक्टिस की थी वो भी सही से काम कर रही है। अब बात करते हैं बैड न्यूज की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास हबल टेलीस्कोप जैसा लाइफ स्पैन नहीं है। हबल टेलीस्कोप को 1990 में डिप्लॉय किया गया था और ये आज 32 सालों बाद भी ऑपरेशनल है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के केस में ऐसा नहीं है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉपर रॉकेट इस ऑब्जर्वेटरी के लाइफ स्पैन के लिए क्रिटिकल फैक्टर है और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कम से कम 5 सालों के ऑपरेशन टाइम के लिए लॉन्च किया गया है। इसके मिड कोर करेक्शन और L2 के इंस्पिरेशन के अलावा फ्यूल और भी छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए जरूरी है, जिससे कि इसे इसके ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए। अब खास बात यह है कि एरियन 5 के रॉकेट लॉन्च ने मिशन एक्सपर्ट की एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म करते हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही ट्रेजेक्टरी पर डाला है और इसके लिए फर्स्ट मिड कोर्स करेक्शन मैन ओवर में 65 मिनट तक ही बंद करने की जरूरत पड़ी, जो कि 3 घंटों तक लंबा हो सकता था। इसके साथ साथ मैन ओवर ने इसमें 72 किलोमीटर पर आवर करना था और सेकंड कोर्स करेक्शन मैन ओवर में इसे 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी का इजाफा किया गया, जिसका मतलब इन सब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काफी फ्यूल सेव हुआ। 29 दिसंबर को नासा ने पोस्ट किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टाइम ने इंटरनल ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करते हुए ऑब्जर्व किया है इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास इतना फ्यूल बचा है जिससे ये 10 सालों से भी ज्यादा फुली ऑपरेशनल रह सकता है। इसी के साथ साथ नासा ने बताया कि हमारे एनालाइज के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फाइनल ट्रेजेक्टरी करेक्शन में पहले के एस्टिमेट के मुकाबले कम फ्यूल लगेगा, जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास पहले के एस्टिमेट के मुकाबले में काफी ज्यादा फ्यूल बचा है। हालांकि फ्यूल के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑपरेशनल ड्यूरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पूरी तरह अनलॉक होने से पहले ही इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन की ड्यूरेशन हमें पहले से काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। थर्ड फाइनल कोर्स करेक्शन, नासा के 29 डेज ऑफ हॉरर यादें। इन्हीं दिनों के आखिरी यानी 29वें दिन पर थर्ड मिड कोर्स करेक्शन को अंजाम दिया जाएगा। अगर इस दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक सही रहा, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के अराउंड एक ऑप्टिमल ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। माइक मेंजेल, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लीड सिस्टम इंजीनियर हैं, इनका कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए हमारे पास कोई सेकंड चांस नहीं है। हमारे पास 300 सिंगल फेलियर्स आइटम है और इनका सही तरीके से काम करना बिल्कुल जरूरी है। जब आप अर्थ से 1 मिलियन माइल दूर हो तो आप उसे फिक्स करने के लिए किसी भी इंसान को नहीं भेज सकते हैं। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पाथ में अभी भी कई सारी रुकावटें हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कामयाबी के बाद इसके बारे में जानने के लिए हमें जून से अगस्त तक का वेट करना होगा। अभी भी नासा द्वारा कई मुश्किल टास्क को परफॉर्म किया जाना बाकी है। इन 29 चैलेंजिंग डेज के बारे में और इन मिशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।